अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। आर्मी चीफ साहब ने जो कि साबका आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका इंटरव्यू ज़ेर गर्दिश है और बहुत उस पर डिबेट्स और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम्स की जीनत बना हुआ है, जिस पर जो उस इंटरव्यू में जो कि शाहिद मितला की जानिब से लिया गया था इंटरव्यू, और इसके साथ साथ जावेद चौधरी साहब का, शाहिद मितला का ये इंटरव्यू जो लिया गया था जनरल कामर जावेद बाजवा साहब का, इसमें उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में भी कुछ सवालात किए थे, जिसमें तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान नामवर सहाफ़ी हैं। और तलत हुसैन साहब का एक व्लॉग आया है इसी पर ही, क्योंकि उन्होंने कमर जावेद बाजवा से जब शाहिद मितला ने पूछा था कि आपने तलत हुसैन की नौकरी ख़त्म करवाई थी, तो जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जवाब दिया था कि मैंने नौकरी ख़त्म नहीं करवाई थी, जबकि वो तो मेरे कज़न के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और मैंने उनकी नौकरी बहाल करवाई थी। जिस पर तलत हुसैन साहब ने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने पूरे चैट्स जो हैं वो अपने व्लॉग में जो है वो दिखाए हैं, सबको मंजर आम पर लाएँ। और उस चैट्स में जो है वो जियो न्यूज़ का जो प्रेशर था, जियो न्यूज़ के ऊपर जो जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया पर प्रेशर था, वो उन्होंने बताया है और उनका बहस व मुबाहिसा हुआ है अपनी जियो न्यूज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने को वो तैयार नहीं थे। और उन्होंने ये बहरहा, क्योंकि चैट उन्होंने दिखाई तो चैट में यही बहरहा नज़र आया हमें कि उन्होंने बोला कि इससे बेहतर है, मैं सेंसर वाली सहाफ़त नहीं करना चाहता और इससे बेहतर है कि मैं ये इदारा ही छोड़ दूँ और ये मनसब ही छोड़ दूँ, लेकिन सेंसरशिप वाली मुझसे सहाफ़त नहीं होगी। और उन्होंने इस बात की तरदीद की है। फिर मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से जब वो सवाल था शाहिद मितला का कि जिस पर साबिक आर्मी चीफ ने कहा था कि उनको तो बड़े भोंडे अंदाज से उठाया गया था और इस पर मैंने क्लास ली थी जनरल फैज़ की, तो उस पर मतीउल्लाह जान कह रहे हैं कि उनको इस पर इख्तलाफ है कि उन्होंने भोंडे अंदाज से उठाया था, तो इस पर इख्तलाफ है, या उन्होंने क्यों उठाया था इस पर इख्तलाफ है। तो इस तरह की बात है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है कामरान शाहिद और दीगर सहाफ़ियों को, और उन्होंने उनको साबिक आर्मी चीफ ने उनको ऑन बोर्ड लेके ये कहा है कि मैंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया और इस बात की, इस इंटरव्यू की तरदीद की है। जबकि शाहिद मितला कह रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, और तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ से, और तीनों मुलाकातों के जो नोट्स हैं वो मेरी आदत है कि मैं बना लेता हूँ और वो आज मेरे सिस्टम में मौजूद है, अगर वक्त आया तो वो मैं फिर मंजर आम पर लाऊंगा। ये तलत हुसैन साहब का कहना है। जबकि इस इंटरव्यू की शाहिद मितला जो है वो साबिक आर्मी चीफ जो है वो तरदीद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और उनको अब ऊपर से जो हमें बाखबर ज़राए के मुताबिक और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक ये पता चल रहा है कि ऊपर से उनको, क्योंकि आर्मी के ऊपर जब बात हो रही है तो अब आर्मी की तरफ से भी, आर्मी एक तरीके से बदनाम हो रही है और उनकी तरफ से भी रिएक्शन आना था, तो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ को कह दिया है कि आप खामोश रहें, वरना जो जितनी मरात है, जितने प्लाट हैं आपकी रिटायरमेंट के और जितने पैसे हैं वो रोक दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब इनकी तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी, क्योंकि जनरल कियानी भी खामोश, आपको पता है, और राइल शरीफ भी खामोश रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? मतलब अगर इन्होंने इंटरव्यू मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं कि नहीं दिए, जबकि सहाफ़ियों जिनके साथ इनकी मुलाकातें रही हैं वो कह रहे हैं कि दिए हैं और हमारे पास सबूत है, लेकिन उनकी जानिब से इनके अपने इदारे की जानिब से उनको शटअप कॉल दे दी गई है। उनको कहा है कि आप खामोश रहें, वरना जितनी मरात है, जितने पैसे हैं, जितने प्लाट हैं जो मिलते हैं वो रोक दिए जाएंगे। तो अब शायद आर्मी चीफ साहब, साबिक जो हैं आर्मी चीफ, वो खामोश हो जाएं। अब हम बात करते हैं जो कि आपको पता है मुनाफाखोरी, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, और ये वाहिद हमारा मुल्क है जिसमें हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर रमज़ान मुबारक का महीना, जबकि पूरी दुनिया में रमज़ान का एहतराम किया जाता है और गैर मुस्लिम भी एहतराम करते हैं मुसलमानों के लिए, और रमज़ान मुबारक में चीज़ों पे डिस्काउंट लगा देते हैं और यहाँ पर मुनाफाखोरी होती है। तो मुनाफाखोरी की कवरेज हो रही थी, बोल न्यूज़ पर हमला हुआ इम्प्रेस मार्केट में, और ये पहला हमला नहीं है, 12 बार ये हमला होता हुआ हमें नज़र आया है। तो बोल न्यूज़ की इंतज़ामिया पर, बोल न्यूज़ के कैमरामैन को और जिनसे, जो खातून थी जिनसे वो शॉट ले रहे थे,
उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगानी गैर मकामियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ पर उनका होल्ड है। और इनकी सहूलतकार कौन है? इनकी सहूलतकार यही सियासी जमातें हैं। जब प्रेशर डेवलप हुआ तो पुलिस ने, रेडी थाने की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसे ही गिरफ्तार किया तो उनको छुड़वाने वाले आ गए। वो छुड़वाने वाले कौन थे? वो मुख्तलिफ सियासी जमात के सहूलतकार, मतलब जो इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एक तो गैर मकामी, एक तो हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, फिर अगर आप इनके लिए बात करो तो ये बोलते हैं कि आप तासुब फैला रहे हो। हम कैसे तासुब फैला रहे हैं? या एक तो आप रहो हमारे साथ, फिर गद्दारी भी हमारे साथ करो, फिर मारो भी आप हमें। तो ये, और कब तक बर्दाश्त करें यहाँ की आवाम? वो तो कवरेज कर रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया, रोजे का ख्याल नहीं रखा गया, उसके बाद फिर छुड़वाने आ गए, जिस पर अभी तक तो छोड़ा नहीं गया क्योंकि प्रेशर डेवलप है। और जब खबरें चली सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो सिस्टम भी हरकत में आया, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना गफलत की नींद में सोता है कि उसको जगाना पड़ता है। जब वो जागा तो अब गिरफ्तारियां अमल में आई। गैर मकामी जो हैं वो एक तो कराची में रहते हैं और गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, इनके फंडेड लोग हैं। मंजूर पश्तीन, जब अफगानिस्तान से अभी पाकिस्तान सीरीज़ आ रहा है तो मंजूर पश्तीन अपने ट्विटर में मुबारकबाद दे रहे हैं अफगानियों को। और इस तरह का जो रवैया देखा जाता है, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मंजूर पश्तीन एंटी स्टेट है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें होती हुई नज़र नहीं आती। अब अगर कोई आम बंदा, मिसाल है, कोई ऐसी भी बात करेगा ना, उस पर गद्दार वतन का टैग लगा के उसको अंदर कर दिया जाएगा। ये मंजूर पश्तीन तो अफगानियों की, और अफगानी सरेआम अपने झंडे आवेजा करते हुए कराची में नज़र आते हैं हमें। अफगान बस्ती हो गई, सुराब बोर्ड हो गए, और इतने हमले किए जाते हैं। और गैर कानूनी तौर पर एक तो ये मुकीम है और उन पर भी उनकी सहूलतकारी यही सियासी जमातें कर रही हैं। तो कब तक लोग खामोश रहेंगे? कब तक लोग खामोश रहेंगे? ये 2015 से पहले तो ये चीज़ नहीं होती थी। अगर मैं बोलूँ तो 2015 से पहले तो ये चीज़ नहीं होती थी। 2015 के बाद ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। अब आप वाज़े तौर पर देख लें कि 2015 से पहले का कराची और 2015 के बाद का कराची, 2015 से पहले तो किसी की हिम्मत नहीं थी किसी को हाथ लगाने की। और बिलखुसूस ये गैर मकामी जो हैं, जो कि ख़ुद गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, एक तो यहाँ चलें कारोबार भी करते हैं, और हमारा कराची वालों का दिल कुशादा है, वो यहाँ कारोबार भी करने देते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी भी चलती है। और हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, आप अपनी रोज़ी रोटी कमाएँ, लेकिन कम अज़ कम बदमाश तो नहीं बने, आप हम पर मुसल्लत तो ना हो। आप हमारे मेहमान हो तो मेहमान बन के रहो, आप मेज़बान क्यों बन रहे हो? एक तो एहसान कर रहे हैं आप पर और आप एहसान फरामोशी दिखा रहे हो और हर दफ़ा दिखा रहे हो। अफ़गानिस्तान का मैच होता है तो ये कितना तासुब फैलाते हैं, कितना ये अपने इंतहा पर पहुंच जाते हैं, इंतहा पसंदी दिखा देते हैं, इंतशार फैलाते हैं। और आपने देखा कि ये प्रेस मार्केट में पहला हमला थोड़ी है, पता नहीं कितना हमला है, और पूरी यूनियन इनकी बनी हुई है, पूरा गिरोह बना हुआ है, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। एमक्यूएम के ऊपर हम बात करते हैं कि पहले तो हम बात करें मरदमशुमारी की, जो डिजिटल मरदमशुमारी है। और ये आधी तो ये दावा किया जा रहा है, तो आधी तो 50% मरदमशुमारी हो चुकी है। और 50% मरदमशुमारी कितनी हुई है? 50% मरदमशुमारी हुई है 75 से 80 लाख, मतलब 50% हो गई। तो आप मिला लें 160 170। और मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि 2 करोड़ से ज़ायद कराची की आवाम को नहीं दिखाया जाएगा, ये डिसाइड हो चुका है। और ये डिजिटल मरदमशुमारी पर कुछ भी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ की जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो भी खामोश तमाशाई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि हमने ट्रेंड चला दिया, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन। आप ट्रेंड किसके लिए चला रहे हो? एहतजाज उसके लिए होता है, हुकूमत से मुतालबात होते हैं तो उसके लिए एहतजाज होता है। आप तो खुद हुकूमत का हिस्सा हो, या तो अगर आपको एहतजाज करना है तो आप हुकूमत से अलहदा हो जाओ, फिर आप एहतजाज करो, फिर उस एहतजाज में मज़ा भी आपको आए। लेकिन आपको तो ना वजारतें छोड़नी है, ना गवर्नरशिप छोड़नी है, ना आपको एडमिनिस्ट्रेटरशिप छोड़नी है। आपके सूबाई हुकूमत में अच्छे मरासिम चलने हैं, वफाकी हुकूमत के आप खुद हिस्सा हैं, तो आपके कैसे मुतालबात माने जाएंगे? आपको तो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और इस दफ़ा भी वैसा ही होगा। और आधे से ज़्यादा लोग तो मरदमशुमारी जानबूझ के नहीं करवा रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। लोग डर रहे हैं कि हमारा डेटा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी आवाम यहाँ पर रहती है लेकिन अवेयर नहीं है, जाहिलों वाली हरकतें हैं उनकी। एक तरीके से मैं अगर आम अल्फाजों में कहूँ, किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, मरदमशुमारी के लिए आपके गवर्नमेंट टीचर्स आ रहे हैं, आपका एक पुलिस का जो है वो सिपाही, आप उनके साथ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। आप कम अज़ कम अपना इंदराज तो करवाएं, इसमें आपका ही फ़ायदा है।
जो पीसा जा रहा है, जो कराची के बजट को 65.7% जो रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका कराची को, कराची पर ही पैसा उसका नहीं लगता। इस्लामाबाद बना दिया, लाहौर बना दिया, पिशावर बना दिया, सिर्फ कराची ही नहीं बना, और ये पैसा सारा कराची का ही है जिसपे ये सारे शहर बनते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान को चलाने में अहम किरदार अदा करता है, बैकबोन है पाकिस्तान की, कोई पूछने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी जो एमक्यू लंदन के हैं, उनका ट्वीट आया है कि इससे पहले भी मरियम नवाज और दीगर ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ आ जाएंगे, उनको इवन फील्ड रिलीफ मतलब दिया जाए, इस तरह का ना। तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ही क्यों है, जो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन पर गैर मुहैया मुद्दत के लिए पाबंदी है, उनके साथियों पर पाबंदी है और उनको सियासत नहीं की जा रही, तो उन पर भी ये चीज़ें आयद होनी चाहिए। ग्राउंड तो हर किसी को सेम मिलना चाहिए, फिर पता, जब ग्राउंड में एक चीज़ आएगी तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। उन्होंने ये मुतालबा किया है ट्विटर पर, उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए से। और हर किसी को ग्राउंड मिलना चाहिए, जमहूरी हक है हर किसी का, और सियासत हर किसी का हिस्सा है। अगर उनसे कोई माजी में गलतियां हुई हैं अल्ताफ़ हुसैन से, तो वो तो 12 बार माफ़ी मांग चुके हैं और उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। जबकि इमरान खान तो पता नहीं क्या क्या आज भी बोल रहे हैं मुख्तलिफ सरबराहान को, और उनकी जो PTI के जो लोग हैं वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक अफवाज के सरबराहों के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं, और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन उस तरह का ऑपरेशन तो हमें नज़र नहीं आ रहा जिस तरह का एमक्यूएम के लिए किया गया था, और उस पर तो अब वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, और उनको अब आप कम अज़ कम स्पेस देनी चाहिए। अब वो 12 बार माफ़ी मांग चुके हैं, और यही मुतालबात कराची की आवाम और कराची के जो उनके फॉलोवर्स हैं वो यही मुतालबात कर रहे हैं कि भाई हर किसी का जमहूरी हक है, हर किसी को एक सपोर्ट देनी चाहिए, हर किसी को ग्राउंड देना चाहिए, फिर आवाम फैसला करे कि कौन सा लीडर कितना मकबूल है। अगर देखा जाए, अगर माजी में देखा जाए, तो कराची वालों के लिए अल्ताफ, अगर कराची की तरक्की की बात की जाए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कराची के ऊपर जो होने वाले मजालिम जो आज हो रहे हैं ये पहले नहीं होते थे, इसका क्रेडिट अगर कोई भी दे, या कोई अगर हकाइक पर मुबनी अगर कोई तजिया दे, तो वो अल्ताफ हुसैन के हक में जाता है कि वो शख्सियत बैठी हुई तो बाहर है लंदन में, लेकिन नज़र कराची पे होती थी। कराची के हर मसाइल पर आवाज़ आज भी बुलंद होती है। PIB का इशू हुआ तो सबसे पहले आवाज़ यहाँ से बुलंद हुई थी, जबकि उनका अपना रहनुमा फारूक सत्तार का घर वहाँ पे है, लेकिन आवाज़ वहाँ से बुलंद हुई, और उनके कारकुनान को भी आज भी पकड़ा जाता है, जबकि माफिया मांग चुके हैं 12 बार। अगर उन्होंने, जो भी एंटी स्टेट है वो हमारे नज़दीक भी गद्दार है, जो भी हमारे अफवाज का एंटी है वो हमारे नज़दीक भी गद्दार है। अफवाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदे से गलती हुई है और वो 12 बार माफिया मांग चुका है और ये मुतालबात कर रहा है कि मुझे सियासत करनी देनी चाहिए, तो उनको भी ग्राउंड दिया जाए, उनको भी रिलीफ दिया जाए। उनको आप रिलीफ आपको देना चाहिए, अगर जमहूरियत के आप बिलीवर है तो उसको, उनको इस तरह से तजलील का और इस तरह से उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारे मामला हैं। आर्मी चीफ का इंटरव्यू जो ज़ेर बहस है, उन्होंने उसकी तरदीद की है, जबकि सहाफ़ियों का ये कहना है कि हमारे पास सबूत मौजूद है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बोल न्यूज़ पर हमला, मुनाफाखोरी हो रही है, और एक व्लॉगर हैं वो कह रहे हैं कि JDC, ईदी, चीपा के दस्तरखानों से ही यही क्रिमिनल पलते हैं और हमें ही लूटते हैं। सर आपकी सहाफ़त को सलाम पेश करता होगा, क्या कहने हैं आपके? 75 to 80% लोग मिडिल क्लास से गरीब हो चुके हैं, इस महंगाई ने गरीब कर दिया। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए ना पैसे नहीं है अब, ये दस्तरखान ही उनका आसरा है। और दस्तरखान ये लोग अपने घरों से नहीं चला रहे हैं, ये लोग उन पर भरोसा करके उनको पैसे दे रहे हैं, तो ये दस्तरखान चला रहे हैं। और दस्तरखान इमाम हसन के नाम से मंसूब है। आप ऐसे दस्तरखानों को बदनाम ना करें। आप पता नहीं किस प्रोपेगेंडे के तहत उनको तजलील का और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये लोग, दस्तरखान बंद हो जाएंगे क्या, क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी? बहुत इलॉजिकल आप बात कर रहे हैं, कम अज़ कम आप लॉजिकल तो बात करें। दस्तरखान जो है वो इंसानियत बिला तफरीक खिलाया जाता है, उससे नहीं पूछा जाता भाई आप शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कौन हो। जो आएगा बैठेगा खाएगा चला जाएगा, पेट भरा जा रहा है।
और वो भी लोगों के पैसों पर। लोग पैसे देते हैं, लोग भरोसा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और बाइकॉट हुआ था, बाइकॉट हुआ है, तो बाइकॉट का असर भी हुआ है। आप कह रहे हो कि बाइकआउट करके अपना चमका लिया, कर बाइकआउट का असर हुआ है, कीमतें कम हुई हैं और कीमतें कम होंगी। अगर कोई मुत्तहिद होकर कोई काम कर रहा है, अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, पहले वैसे ही आपके सामने तो कराची तो बहुत बड़ी स्पेस है, कौन खड़ा हो रहा है कराची की आवाम के लिए? अगर कोई खड़ा हो रहा है तो कम से कम आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, उसको तनकीद का निशाना तो नहीं बनाओ। उसका अपना घर का मसला है, फ्रूट का क्या, वो तो ले सकता है फ्रूट, वो तो इस चीज को ले सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। वो किसकी जंग लड़ रहा है? वो गरीब लोगों की जंग लड़ रहा है, वो कराची की मजलूम आवाम की जंग लड़ रहा है, जो रोज जीती है, रोज मरती है, उसकी जंग लड़ रहा है। आप उस पर भी तनकीद कर रहे हो, आप उसको भी तजलील का निशाना बना रहे हो, सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में। खुदा का खौफ करें आप लोग। हर चीज व्यूज नहीं होती। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप कम से कम अप्रिशिएट नहीं करते, तो उसको आप बिला जवाब तनकीद का निशाना ना बनाएं। तो ये सारी सियासत के मामलात हैं। इलेक्शन आगे मुलतवी होते जा रहे हैं और इलेक्शन होने का कोई हमें इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अभी जो ज़ेर बहस है वो साबिक आर्मी चीफ का है, लेकिन बाखबर ज़राए के मुताबिक उनको अब शटअप कॉल दी गई है अपने इदारे की जानिब से कि अब आप चुप हो जाएं। लेकिन उन्होंने का कहना है कि मैंने तो किसी को इंटरव्यू नहीं दी है। सहाफ़ियों का ये इल्ज़ाम है कि हमें तो हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। तलत हुसैन ने उनकी बात की तरदीद कर दी है। मतुल्ला जान कह रहे हैं कि भोंडे अंदाज से उठाए। इस पर वो कह रहे हैं कि मैंने क्लास ली है, उन्होंने उठाया कि उस पर क्लास ली। असद तूर साहब को उठाया था और दीगर जो मामलात होते रहे हैं वो इनके, जो कोई भी इदारे का सरबरा होगा उसके नाक के नीचे हो रहा है ना सब कुछ, तो उसका जिम्मेदार तो वही होगा। अब अगर वो सरबरा लाख कहता रहे कि नहीं मुझे पता नहीं था, नीचे अगर किसी को गुस्सा आ गया हो तो फिर उसने अगर कोई रिएक्शन दिखाया हो तो आपकी इजाज़त के बगैर तो कोई पर भी नहीं मार सकता सर आपके इदारे में। उसको कैसे, वो कैसे कर लेगा आपकी इजाज़त के बगैर? तो इस तरह की मुनाफिकाना रवैया और मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। आज का व्लॉग इतना ही, व्लॉग लंबा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।